बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आज जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने इस जलसे के बाद जो अब शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो अमेरिका का बयानिया है जिसे इमरान खान लेकर चल रहे हैं, उसका कला कमा करने के लिए शहबाज शरीफ ने अब कमर कस ली है और पहला जो इजलास तलब किया है कौमी सलामती का, वो इसी मौजू पर है कि इसके मिनट्स या डिस्क्वालीफाई की जाए। जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कौमी सलामती का इजलास जो बुलाया था इमरान खान ने, कुछ जब वो अपने टाइम में थे और आखिरी अयाम की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, चूंकि वो पब्लिक नहीं होती। कल नदीम मलिक के प्रोग्राम में भी उन्होंने भी जिक्र किया उस हवाले से। अब तक लोग कश्मकश में है कि हकीकत क्या है, क्या ये वाकई साजिश हुई है या नहीं हुई, इस पर इदारों का क्या रद्दअमल है, इदारे क्या चाहते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है और वो किस तरफ अपने आप को देख रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पर आज जो शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती का इजलास बुलाया है, इस इजलास का बुनियादी तौर पर एजेंडा क्या होगा, इससे क्या इमरान खान के इस बयानिए को हमेशा के लिए जमीन बोझ कर दिया जाएगा या नहीं, पब्लिक ये मानने को तैयार नहीं होगी। एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरी मैं आपको अहम चीज ये बताने वाला हूं कि अब चूंकि इमरान खान भी डिफेंसिव मूड में है फिलहाल, तो मगर अगर वो ऑफेंसिव पे आ जाते हैं तब उनके साथ क्या किया जा सकता है, उनके लिए आगे चैलेंजेस क्या है, उनके लिए अब मजीद राह कैसे वो आप कहते हैं ना कि पगडंडियां है रास्तों में, तो वो किस किस्म की पगडंडियां है, उन पगडंडियों के हवाले से भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ साथ अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमारे लिए आपका हाजिर हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। उसमें आप अपने आरा भी दे सकते हैं और हमें वीडियोस में बेहतरी लाने के लिए हमारे कंटेंट में भी अगर बेहतरी लाई जा सकती है तो उसके हवाले से भी आप वहां पर हमें अपनी आरा से मुस्तफीद कर सकते हैं। इससे हमारे बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी ख़त्म होगी और हमारा जो राब्ता है और हमारा जो एक दूसरे के साथ इस टेलीफोन के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए आपसे बातचीत होती है तो उसमें भी मज़ा फिर आएगा। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा जो कौमी सलामती का इजलास है। कल शहबाज शरीफ ने 2 बजे कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में बुनियादी तौर पर जो अमरीकी साजिश है उस हवाले से बातचीत होगी। इसमें तीनों जो हमारे फोर्सेस के चीफ्स हैं वो शिरकत करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे और जो कौमी सलामती से जुड़े अहबाब हैं वो लोग होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको चेयर करेंगे और उसके बाद जो अलामिया सामने आएगा वो तो आएगा, मगर बुनियादी तौर पर जो मुझे लग रहा है, मैं अपनी असेसमेंट आपके सामने रख रहा हूं कि क्या हो सकता है इसमें। चूंकि बड़े मोतबर लोग समझते हैं जब इमरान खान ने इस बयानिए को हवा दी और ये बिकना शुरू हुई, अवाम में जब ये चीज़ मकबूल हुई, तो उनको ये अब लगने लगा है कि यार इस चीज़ को हमें अब दफन करना चाहिए। अब हमें इसको मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके ज़रिए भी इस बयानी की तरदीद होनी चाहिए और अदालतों से भी हो सकता है कि आ जाए और इस पर कमीशन अगर बिठाया जाता है तो उस कमीशन के जरिए भी इसे ज़मीबोज़ कर दिया जाए। मगर इस बीच में अहम सवाल यह है कि क्या पब्लिक वो तस्लीम करने को तैयार होगी। जहां तक मेरी अपनी राय है और जहां तक लोगों से मैं मिल चुका हूं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अमेरिका, चूंकि इनका काम ही यही है कि जो छोटे ममालिक होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनमें इस किस्म के रिजीम चेंज के लिए वो तगोदो करते हैं। तो वो इस बात में तो किसी तौर पर दो राय वो नहीं रखते कि ये नहीं हुआ होगा। वो ये बात तस्लीम करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। वो इमरान खान की इस बात को भी एंडोर्स करते हैं और तभी आप इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक भी उनकी जलसों में देखते हैं। तो अगर कौमी सलामती के इजलास में कल उसका एलामिया भी आ जाता है और उसमें यह भी कहा जाता है कि इस तरह कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी साजिश किस्म की कुछ नहीं थी, अलबत्ता मुदाखलत थी, तो मुदाखलत को भी वो इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका का काम क्या है कि वो हमारे मुल्क के बारे में ऐसे बात करे, वो डिफेंड करेंगे। मगर चूंकि इमरान खान के फॉलोअर्स ऐसे हैं, अगर अमेरिका भी कहे, अमेरिका नहीं
अमरीकी अदालतें नहीं, पाकिस्तान की अदालतें नहीं, दुनिया का कोई भी कमीशन बना दे और वो ये कहे कि साजिश नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे कारकुनान हैं, मुझे नहीं लगता कि वो तस्लीम करेंगे कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। और वो ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं, साजिश हुई है और इस साजिश के पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ है और वो खुलकर तो सामने नहीं आ रहे, मगर चूंकि जिस तरह कल इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा कि गलती जिनसे हुई है वो गलती अपनी दुरुस्त करने का वाहिद रास्ता है नए इंतखाबात। तो मेरे अपनी ज़ाती राय के मुताबिक अब इंतखाबात की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये हुकूमत भी ना तो कोई हुकूमत इसे सीरियस ले रहा है, ना कोई ये हुकूमत है। मतलब ये क्या है, कल ये इलेक्शन में जाएंगे, अल्लाह का वास्ता है, और एक दूसरे के खिलाफ यही बातें करेंगे। मुझे तो, मैं माजी में इनकी स्पीचेस देखता हूँ, अब इनके मिठास देखता हूँ, मुझे हैरानगी होती है कि यार पाकिस्तान में ऐसे लोग कैसे बसते हैं। मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ सच में। मतलब क्या है, मतलब ये कैसे करते होंगे, एक दूसरे को चोर डाकू, एक दूसरे पर केसेस बनाए हुए हैं। वो लोग आज एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, खुशगपियाँ कर रहे हैं। बिलावल साहब, नवाज शरीफ, जिस नवाज शरीफ को गद्दार समझते थे, उनके साथ जा मिले और कहा कि नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी कुर्बानियां रखते हैं, पाकिस्तान को काफ़ी उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी कुर्बानियां दी है। तो आज इनकी ये स्टेटमेंट्स है। दूसरी तरफ मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी तरीके से इमरान खान इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे और वो इस्लामाबाद आएंगे। कल जलसे में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है। अब हुकूमत ये चाहेगी कि कहीं से भी, तमाम इदारों से इस चीज़ की डी क्लासिफाइड करके इसके मिनट्स जारी कर दिए जाए, मिनट्स आवाम के सामने लेकर आया जाए। उसमें कॉन्स्पिरेसी का कोई लफ्ज़ नहीं है, इंटरफेरेंस का लफ्ज़ है। मुदाखलत हुई है और मुदाखलत ऐसी हुई है तो क्यों हुई है और क्यों करना चाहिए, इसका जवाब क्या दिया है, डिमार्च उन्होंने भेजा है। मगर आवाम को कौन समझाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को कोई कौन समझाएगा। इमरान खान इस बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। वो ये बयानिया पब्लिक में अभी बिक रहा है तो वो आगे भी इसको बेचेंगे और उनको बेचना आता है, उनको सेलिंग की पावर है उनके पास। आने वाले दिनों में मुझे यही लग रहा है। मगर ये जो कौमी सलामती का इजलास है, इस इजलास में हमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह भी हो जाएगी, हमारे सामने भी आ जाएगी। जो भी मिनट्स होंगे वो मैं आपके सामने रखूँगा, जो इजलास में बताया जाएगा हम आपके सामने रखेंगे। बाकी मानना ना मानना उन लोगों का काम है, मगर चूंकि अब ये मामला जब तकवीत पहुंचा रहा है तो इस जलसे के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब ये चीज़ें सामने आ जानी चाहिए और कौम के सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता कि वो इसे कोई तस्लीम करेगा। अलबत्ता इमरान खान ने जिस तरह कहा कि कोई सुप्रीम कोर्ट के नीचे कमीशन बनाया जाए, उस कमीशन के ओपन हेयरिंग हो, तब कोई फैसला है तो हम तस्लीम करेंगे। अदरवाइज शहबाज शरीफ का कमीशन ने मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कोई कमीशन ऐसा नहीं चलेगा। तो ये तमाम डिटेल्स थी जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। थैंक यू।